अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो एक करेक्ट सेंटेंस बनाने के फंडामेंटल रूल्स पढ़ रहे थे। उसमें से हमने दो रूल्स जो है वो स्टडी कर लिए थे। आज मज़ीद जो है वो दो रूल्स इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल रूल नंबर 3 है हमारे पास इन इंग्लिश। वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब टू राइट अ नेगेटिव आर एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हमें जो है वो इंग्लिश के अंदर हमने जो है अगर नेगेटिव सेंटेंस लिखना है या हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखना है, सवाल जुमला जिसको कहते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। सिंपल इंटेरोगेटिव, वी मे से येस और नो व्हेन वी रिप्लाई दिस क्वेश्चन। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सवाल जुमला होता है कि जिसके जवाब में हम या तो हाँ कहेंगे या फिर ना कहेंगे, यानी यस या फिर नो में जवाब देंगे। तो एग्जांपल्स हैं इसकी, आर यू हैप्पी। अगर आप किसी से पूछेंगे कि आप खुश हैं तो वो जवाब देगा हाँ या फिर ना में जवाब देगा। विल यू कम बैक, क्या आप वापस आएंगे। कैन दे हेल्प अस, डू यू राइट लेटर्स। ये 4-5 एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स या इन सवालिया जुमलों के जवाब में जिससे भी ये सवाल पूछा जाएगा वो हाँ या ना में जवाब देगा, यस और नो में जवाब देगा। तो इसे कहते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने की निशानी है। अब हमारे पास आता है दूसरे नंबर पे डबल इंटेरोगेटिव। वी कैन नॉट से यस और नो वाइल रिप्लाइंग सच क्वेश्चंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल सवालिया जुमला एक ऐसा सवालिया जुमला होता है, यह सेंटेंस होता है जिसके जवाब में हम जो है येस आर नो नहीं कह सकते, हमें कोई ना कोई जवाब देना पड़ता है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, वाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हैं। आप खुश क्यों हैं। व्हेन विल यू कम बैक, आप वापस कब आएंगे। ये दोनों ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब में हम येस या नो नहीं कह सकते बल्कि कोई ना कोई और जवाब देंगे, इसलिए जो है इन्हें हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। If we already have a helping verb in a sentence, it can easily be transformed into negative or interrogative sentence. कहता जी अगर हमारे पास पहले से ही एक हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ब जो है वो जो पहले से मौजूद वर्ब यानी मेन वर्ब के मीनिंग्स को एक्सटेंड कर दे इनटू नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बाय यूजिंग नॉट। अगर हमारे पास पहले से ही हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हम जो है उसको एक जो हमारे पास जुमला है उसको हम नेगेटिव बनाएंगे या फिर हम उसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो उसको बनाना जो है वो आसान है। हम जो है सिर्फ नॉट का इस्तेमाल कर देंगे तो हमारा वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। विद हेल्पिंग वर्ब एंड बाय टेकिंग द हेल्पिंग वर्ब टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ हम नॉट ऐड कर देंगे, और अगर हमने उसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो सेंटेंस के शुरू में हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आ जाएंगे। शी इज़ इंटेलिजेंट, अब ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। शी इज़ इंटेलिजेंट ये एक एजरेटिव सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। उसके बाद है शी इज़ नॉट इंटेलिजेंट। अब ये इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमने सिंपल सिर्फ नॉट लगा दिया तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इज़ शी इंटेलिजेंट, अब हम हेल्पिंग वर्ब को जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आए हैं तो ये हमारा जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। दे विल हेल्प अस, दे विल नॉट हेल्प अस। अब विल के बाद जो है वो हमने नॉट लगा दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया। विल दे हेल्प अस, और हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब को जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आए हैं तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो सवालिया बन गया, ये इंटेरोगेटिव बन गया। हाउएवर इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस वी मे यूज वन हेल्पिंग वर्ब आउट ऑफ 3। अगर हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के अंदर मौजूद ना हो तो हम मदरजा झैल 3 में से हेल्पिंग वर्ब में से इस्तेमाल करते हैं। डू, डज, डिड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यू राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर। अब हमारे पास यू राइट अ लेटर ये एक सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है।
और जिस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो तो हम सिचुएशन के मुताबिक ये जो ऊपर ये 3 जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे यू राइट अ लेटर, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हमने यहाँ पे यू डू नॉट राइट अ लेटर सेंटेंस के मुताबिक यानी टेंस के मुताबिक हमने यहाँ पे डू लगा दिया है। डू यू राइट अ लेटर, अब इसको हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम उस डू को जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आ गए हैं। शी हेल्प, अब और एग्जांपल्स हैं, शी हेल्प्स अस, शी डज नॉट हेल्प्स अस, डज शी हेल्प अस, वी वेंट देयर, we did not go there, did we go there. For double interrogative sentence we put one of the following words before a simple question. अगर हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसको जो है हमने डबल इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम कोई ना कोई सवाल लफ्ज़ भी उसके स्टार्ट में लगा सकते हैं, जैसा कि व्हाट, विच, हुज, होम, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, सिंस, हाउ लॉन्ग, वेयर, etc. आर यू गोइंग। ये हमारे पास एक सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमने इसको डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हमने बनाना है तो वेयर को जो है वो हम स्टार्ट में लेके आ जाएंगे, वेयर आर यू गोइंग। Moreover, we must remember that in English language, interrogative sentence is interrogative from beginning of the sentence. If we write a phrase or some words before an interrogative sentence, it is no more an interrogative sentence and should be dealt likewise. तो यहाँ पे बात समझने की ये है कि हमारे पास जो है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके शुरू में ही सवालिया अल्फाज आता है, इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा। अगर उससे पहले कोई हमारे पास फ्रेज है, कोई चीज़ और पूछी गई है तो वो हमारा जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं आता। इसकी मिसाल ऐसे दी गई है, आई नो हु यू आर। अब यहाँ पे ये हु का लफ्ज़ आ रहा है, लेकिन ये हु का लफ्ज़ जो है ये सेंटेंस के जो है वो दरमियान में है। इससे पहले जो है वो एक फ्रेज दी हुई है, आई नो। अगर ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में होता तब ये जो है वो सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव होता। अब ये जो दरमियान में आ रहा है तो आई नो हु यू आर, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, ये हु से मुराद जो है अब ये सवाल निशान में नहीं आएगा, हु से मुराद यहाँ पे कौन आएगा। अब यहाँ पे एक अल्फाज यूज़ हुआ है फ्रेज़ और आपको फ्रेज़ का और क्लास का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। फ्रेज़ जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता। क्लास जो है वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो आपको पूरा जो है वो सेंस दे रहा होता है। और क्लास की निशानी ये है कि हर क्लास का अपना सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी होता है। अब हमारे पास जो है वो एक करेक्ट सेंटेंस बनाने का जो लास्ट रूल है, लास्ट फंडामेंटल रूल जो है वो ये है, देयर इज अ सर्टेन वर्ड्स शोइंग अ सिंबल आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे वो कहता है जी हमारे पास जो है वो किसी भी टेंस की जो है हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो उसके लिए उस सेंटेंस के अंदर कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं या फिर एक मखसूस लफ्ज़ होता है, एक वर्ड होता है जो उस टेंस की आपको पहचान कराता है। इन ऑलमोस्ट 98% सेंटेंसेस दिस इज़ यूज्ड एग्जैक्टली आफ्टर द सब्जेक्ट। और ये जो टेंस की निशानी है जिसको आप कहते हैं जी निशानी कहते हैं, तो वो कहता है जी ये जो लफ्ज़ है उस टेंस को पहचानने का वो 98% सेंटेंसेस में जो है वो सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद आता है। दिस सिंबल मस्ट बी यूज्ड इन फुल एट इट्स प्रॉपर प्लेस। और इस सिंबल को जो है वो फुल फॉर्म में और उसकी प्रॉपर प्लेस में लिखना लाजमी है। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है।